यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। प्रियो, अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, चिंता में हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो ये संदेश आपके लिए है। आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। इस संदेश को विश्वास के साथ सुने। आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति विश्वास बढ़ेगा और मन को शांति मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है जिससे हमें आत्मिक मार्गदर्शन, शांति और साहस प्रदान करती है। यह संदेश न केवल हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है, बल्कि हमारे दिल और आत्मा में गहरी जड़ें जमा सकता है। बाइबल में परमेश्वर द्वारा दिए गए शिक्षाएं हमें कठिन समय में साहस देती हैं, सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती हैं और परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करती हैं। एक सच्चे विश्वास और समर्पण के साथ बाइबल का अध्ययन करने से हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप होता है, जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ये 6 पॉइंट्स आपको मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। नंबर 1, प्रेम का महत्व को जानना। प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ा गुण है। यीशु मसीह ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से हमें यह दिखाया कि प्रेम की शक्ति जीवन को कैसे बदल सकती है। मत्ती 22:37 से 39 में यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। यह पहला और महान आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा इसके समान है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रियो, प्रेम एक ऐसा गुण है जो न केवल हमें ईश्वर के करीब लाता है, बल्कि हमारे संबंधों को भी सुधारता और मजबूत करता है। जब हम दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो हम शांति, करुणा और सहानुभूति को अपने जीवन में प्रवेश करने का अवसर देते हैं। यह हमें आत्मिक रूप से परिपक्व बनाता है और हमारे आसपास की दुनिया को सकारात्मक बनाती है। नंबर 2, माफी या क्षमा करना। प्रियो, मसीही जीवन के लिए 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है क्षमा या माफ करना। यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया है कि हमें ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और हमें दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। मत्ती 6:14 से 15 में लिखा है, यदि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा नहीं करेगा। प्रियो, क्षमा हमें न केवल आंतरिक शांति देती है, बल्कि यह हमारे दिल से नफरत और गुस्से को मिटाने का काम करती है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं, तो हम खुद को उस नकारात्मक विचार से मुक्त कर लेते हैं जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान करती है। क्षमा से हमारा दिल हल्का होता है और हम ईश्वर के साथ एक मजबूत संबंध बना पाते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। अमेरिका जापान को क्षमा न करने की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, जिससे कई बेगुनाह लोग मारे गए। और आज भी कई ऐसे देश हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कई मासूम लोग मारे जा रहे हैं। अगर ये देश एक दूसरे को क्षमा कर दे तो कई मासूम लोग बच जाएंगे। इसीलिए बाइबल में क्षमा को बहुत बड़ा हथियार के रूप में देखा जाता है, जो बड़े से बड़े युद्ध को रोका जा सकता है। नंबर 3, विश्वास और भरोसा। प्रियो, बाइबल हमें विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा करने की शिक्षा देती है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस करते हैं। इन कठिन समयों में बाइबल हमें यह सिखाती है
कि हमें अपने आत्मबल और ज्ञान पर भरोसा करने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि नीति वचन 3:5-6 में लिखा है, तू पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ पर निर्भर मत हो। उसे अपने सब कामों में याद रख और वह तेरे मार्गों को सीधा करेगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं तो वह हमें सही मार्ग दिखाता है और हमें उस शांति और हमारे मन को आनंद का अनुभव कराता है जो संसार की कोई भी चीज नहीं दे सकती। परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उनके प्रति आश्वस्त होने की शक्ति देता है। नंबर 4, नम्रता का मूल्य को समझना। प्रियो, बाइबल में नम्रता को एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। यीशु ने स्वयं अपने जीवन में नम्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया। फिलिप्पियों 2:3-4 में लिखा है, स्वार्थ या घमंड के कारण कुछ मत करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझो। हर एक केवल अपने ही हित की नहीं बल्कि दूसरों के हित की भी चिंता करे। प्रियो, विनम्रता हमें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं और हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। यह जीवन में सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में महान बनते हैं और परमेश्वर हमें आशीष देता है। नंबर 5, सच्ची शांति का स्रोत। प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि सच्ची शांति केवल परमेश्वर में ही पाई जा सकती है। दुनिया की समस्याओं और चुनौतियों के बीच बाइबल का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि केवल ईश्वर ही वह स्थिरता और शांति प्रदान कर सकता है जिसकी हमें आवश्यकता है। क्योंकि यूहन्ना 14:27 में यीशु कहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसी दुनिया देती है वैसी नहीं। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। प्रियो, परमेश्वर की शांति वह शांति है जो हमें जीवन की अनिश्चितताओं में भी स्थिरता प्रदान करती है। यह शांति हमें दुनिया के हर प्रकार के तनाव और अशांति से ऊपर उठने की शक्ति देती है। प्रियो, मुझे उम्मीद है कि अवश्य ही यह बाइबल संदेश आपके हृदय को छुआ होगा। प्रभु का संदेश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन।